बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम प्यारे दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ वो बहुत ही यमी सी बनने वाली है और इसका नाम है नहारी। ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है और इसको आज हम होममेड बनाएंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने आधा किलो बूंग का गोश्त ले लिया है। देखिए, जब भी हम याद रखिए कि बूंग का गोश्त इस्तेमाल करें तो उसको अंदर नहारी में हमें बड़े टुकड़ों में काटने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ार में बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और इसको बहुत ज़्यादा गलाना चाहिए। और 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। 1 प्याज मैं बघार के लिए इस्तेमाल करूँगी और सजावट के लिए हरा धनिया, नींबू और अदरक के स्लाइस और हरी मिर्चों को मैं चॉप कर लूँगी, वो भी मैं गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी। और 1 प्याली मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। और ये मैंने जो होममेड निहारी मसाला बनाया था ये मैंने 2.5 टेबलस्पून ले लिया है। ये वही निहारी मसाला है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आइए इसको बनाना स्टार्ट कर दें। इसको मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। इसको मैं आधा कप ऑयल शामिल कर दूँगी। वैसे तो निहारी घी में बन के बहुत मज़े से तैयार होती है, मगर मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ और फिर मैं इसको घी से बघारूँगी। आधा कप ऑयल लेके मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। जब लहसुन में से अच्छे से खुशबू आने लगेगी तो मैं इसके अंदर बूंग का गोश्त शामिल करूँगी। देखिए, मैंने बूंग का गोश्त शामिल कर दिया है। इसको मैं बूंग के गोश्त को लहसुन के पेस्ट के साथ बहुत अच्छे से भून लूँगी। और मैं 2.5 टेबलस्पून निहारी मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये मेरा होममेड निहारी मसाला है। इसकी रेसिपी इसका आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी और इसको मैं गलाने के लिए 15 से 20 मिनट कुकर में कुक करूँगी। मैं इसको बहुत अच्छा सा गला लूँगी। देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया था। आइए गोश्त को चेक कर लेते हैं। देखिए, गोश्त कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। आप इसको हड्डी वाला कोई भी बना सकते हैं। नहारी बहुत सारे स्टाइल में बनाई जाती है। मैं आपके लिए और भी बहुत से स्टाइल में लेके आऊँगी। देखिए, अब जब नहारी बिल्कुल रेडी हो जाए तो मैं चूल्हे को मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था। अब इसके ऊपर जो ऑयल आ गया है वो मैं इसको उतार लूँगी। बाज़ लोग इसके अंदर चिली ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आपको बनाना इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी, मगर इसी के अंदर से मैं ऑयल को उतार लूँगी। और फिर मैं आखिर में इसको सर्विंग के टाइम पे मैं इसको शामिल करूँगी ऑयल को। देखिए, मैंने ऑयल उतार लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी और फिर मैंने 1 कप जो गेहूं का आटा लिया था उसको मैंने पानी में घोल लिया है। मैं इसको छन्नी की मदद से छान के डालूँगी। ये मैं अमल इसलिए करती हूँ कि जो भी इसमें लम्स हो वो इसकी छन्नी के अंदर आ जाए। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी और शामिल करूँगी और इसको ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट में और पकाऊँगी, ताकि जो मैंने इसमें गेहूं का आटा शामिल करा है उसका कच्चापन दूर हो जाए। मगर उसको हम अगर नहीं पकाएंगे तो नहारी के अंदर से वो मज़ा नहीं आएगा। देखिए, 15 मिनट हो गए इसको कुक होते होते और कितनी थिक हो गई है हमारी नहारी। बिल्कुल बाहर वाली नहारी बनके तैयार होने वाली है। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून या आधी प्याली हम घी ले लेंगे। इसको मैं नहारी को मैं बघारूंगी। मैंने 1 अदद प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जब प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम इसको नहारी को प्याज से बघार देंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गई है। देखिए, मैंने प्याज से नहारी को बघार दिया है। नहारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आखिर के अंदर मैंने जो चिली ऑयल उतारा था वो मैं इसके अंदर
डाल दूँगी। हरी मिर्चों को चॉप करके डालूँगी। अदरक जूलियन मैंने कट कर ली थी वो मैं डालूँगी। हरी धनिया से गार्निश करूँगी। और लेमन, ये तो इसकी जान होता है, इसको मैं नहारी इसके अंदर सर्व करने के लिए डालूँगी। देखिए मेरी यम्मी सी ज़बरदस्त सी नहारी बन के रेडी है। आप इसको तंदूर की रोटी की गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ सर्व करिए। ये बहुत ही यम्मी बन के तैयार होती है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है और आइंदा मैं आपके लिए और क्या क्या रेसिपी लेके आऊँ। मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।